हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इसके पहले किया था, लेकिन वो डिराइव किया था एक्सीलरेशन के डिफिनीशन के बेस पर। आज हम डिराइव करेंगे सेकेंड पार्ट में ग्राफिकल मेथड से। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं कोई बॉडी है जो एक स्ट्रेट पाथ पे एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्मली है। लेकिन इनिशियल स्टेज में बॉडी रेस्ट में था, चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसका वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हुआ है। यहाँ इसको ऐसे समझिए कि कोई बॉडी ओ पॉइंट से चलना शुरू किया रेस्ट के बाद, उसके बाद धीरे धीरे चलने के बाद वो बी पॉइंट पर आया। अब बी पॉइंट के बाद से उसका जो वेलोसिटी हुआ एक स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म हुआ, जिससे उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली था। तो यहाँ ऐसे समझिए कि आप कोई गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल हो या ट्रक है या बस है, रेस्ट में है, तो जब वो चलना शुरू करता है तो शुरू में तो उसका जो स्पीड होता है तुरंत तो एक्वायर नहीं कर लेता है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई गाड़ी चलती है और रेस्ट से चलती है तो तुरंत उसका स्पीड तो 40 किलोमीटर नहीं होता। पहले धीरे धीरे चलता है, फिर धीरे धीरे गियर चेंज करने के बाद उसका स्पीड बढ़ते जाता है। उसके बाद वो एक लिमिट स्पीड में 40 हो, 60 हो, जो भी हो, तब वो चलता है। यहाँ भी वही चीजें हैं। बॉडी रेस्ट में था, चलना शुरू किया तो ओ से बी तक उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, वो यूनिफॉर्मली नहीं था। बी पॉइंट पे चलने के बाद उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली हो गया, एक्सीलरेशन उसका यूनिफॉर्मली हो गया और टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हमने इस ग्राफ में दिखाया है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस है जिसपे टाइम लिया है एक्स में, वाई एक्सिस है जिस पर हमें वेलोसिटी को लिया है मीटर पर सेकेंड में। अब ओ से बी तक बॉडी है वो धीरे धीरे वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा था, यूनिफॉर्मली नहीं था। तो ओ से बी तक का यूनिफॉर्मली नहीं था। उसके बाद बी से क्यू तक आगे की ओर वेलोसिटी उसका क्या होगा, इंक्रीज करते करते एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली हो गया। ठीक है, तो बी पॉइंट से आगे की ओर बॉडी का वेलोसिटी एक स्ट्रेट पाथ पे है ना बढ़ना शुरू हुआ, जिसमें उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली रहा। तो उस कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमें जो स्लोप मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो हमने ए बी को ड्रॉ किया है। लेकिन हमको डिराइव करना है यहाँ कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये डिराइव करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्सीलरेशन निकालना होगा यहाँ से। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और बी पॉइंट से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ताकि हम पहले कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। ये देखिए, ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, और बी पॉइंट से ए डी पर एक्स एक्सिस के पैरेलल बी सी ड्रॉ किया। अब देखिए, ये जो बी ए स्लोप है यही हमें एक्सेलरेशन देगा। तो ये जो स्लोप बी ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी ट्रायंगल में सी ए है ना, सी ए डिवाइड बाय बी सी लिख सकते हैं। लेकिन सी ए हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बी सी को ड्रॉ किया। तो सी ए जितना होगा है ना, ये जितना होगा उतना ही इधर होगा, इक्वल होगा। तो सी ए के जगह पर हम बी एफ लिख सकते हैं, मैंने बी एफ लिखा। और बी सी जितना होगा उतना ओ डी होगा, इसलिए बी सी के जगह पर हमने ओ डी लिखा, बी सी के जगह पर ओ डी। अब इस बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा में से ओ एफ में से ओ बी को माइनस करेंगे तो बी एफ मिलेगा। ये मैंने लिखा है बी एफ को ओ एफ माइनस ओ बी, पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। ये मैंने लिखा। उसके बाद ओडी आईजीटी है। तो ओ एफ क्या है, देखिए ओ एफ क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी है, मैंने भी लिखा।
और ओ बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू लिखा, और ओडी क्या है, ये टाइम है ना, टी लिखा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने क्या देखा कि ग्राफिकल मेथड से, है ना, हम मोशन का जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, उसको डिराइव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा इक्वेशन, जो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको डिराइव करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें।